पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय हम देखेंगे। बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 3। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय। एक से लेकर हम 18 तक हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय एक आयत से लेकर 18 आयत तक। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो, वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसने न तो उसे देखा है, न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, और न ही वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना है, वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और केन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता, वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना, और उससे हमारे लिए अपने प्राण को दिया, और हम भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। परमेश्वर हमें बुद्धि दे इन वचनों को समझने में, और हमारी सहायता करे। और इस वचन को जब हम सुनते हैं, तो इस वचन के अनुसार हम सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि उस पर चलने वाला भी बने। तो आज हम पहला यूहन्ना उसकी तीसरी अध्याय उसकी 1 से लेकर 18 तक हम देखेंगे। कुछ बातों को हम यहाँ पे गौर करेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। जैसा पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो पहला चीज़ जो हमें सीखने की जरूरत है, हमें अपने आप को दिन प्रतिदिन हमें पवित्रता में बनाए रखना है। पवित्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम साल में एक बार उपवास रख लिए और प्रार्थना कर लिए संडे के एक दिन। इसका मतलब ये नहीं है। पवित्रता का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को हर दिन जांचने वाला, उसके अनुसार हम जीने वाला बन सकें। तो यहाँ पे हम पहली बात जो लिखा है, देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। तो हम आज हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया होता, शायद हम यहाँ पे नहीं होते। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो आगे लिखता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो आज हम क्या है, कैसे परमेश्वर की संतान है? क्योंकि खुदा ने हमें वो अधिकार दिया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 आयत। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 आयत, 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत, यहाँ लिखा है 1 अध्याय यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत। यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो अगर हमने उसने ग्रहण किया तो हम क्या है, परमेश्वर की संतान है। अगर हमने उस पर विश्वास किया तो उसने हमें अधिकार दिया। यहाँ लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। हम इस लायक नहीं थे कि हम उस खुदा की, उस पवित्र परमेश्वर की संतान कहलाएं, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और उनकी संतान हम ऐसे नहीं ठहर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हमारे पापों की खातिर उसने जान दिया, और अब हम अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते तो उनके द्वारा हम उसकी संतान ठहरते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। किस कारण? क्योंकि हम अब परमेश्वर की संतान है। पहले हम शैतान की संतान थे, इसलिए संसार हमें जानता था, लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए वो उसे हमें नहीं जानता। जैसा एक भाई ने बोलता है कि क्या बोला है कि मसीह लोगों से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा कि जो भी भाई ऐसी बातें बोलते हैं वो नहीं जानते परमेश्वर। अगर उसने परमेश्वर को जाना होता तो ये बातें वो नहीं लिखता कि मसीह से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अगर मसीह शत्रु होता तो आज के दिन में भारत के जो बच्चे हैं वो मिशन स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो तो शत्रु है। क्यों जाते उसके स्कूल में पढ़ने के लिए? वहाँ क्यों शिक्षा लेने के जाते? क्यों अधिकतर लोगों का चॉइस होता है कि मसीह संस्था में ही बच्चों को पढ़ाया जाए, क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ाया जाए, अगर वो शत्रु है? तो हम इस बात को समझें, मसीह शत्रु नहीं है। कि मसीह पे जो विश्वास करते हैं और मसीह के अनुसार जब जीवन हम जीने लगते हैं तो संसार हमारे लिए हमारा शत्रु बन जाता है, वो हमारा दुश्मन बन जाता है, वो हमसे बैर रखता है। क्योंकि यहाँ पे खुद परमेश्वर ने, यूहन्ना लिखता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए वो हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उस प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जाना। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, लोगों ने उसे भी ऐसा ही कहा, ये तो पेटू है, ये पियक्कर है, ये दुष्ट आत्माओं के सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है। क्या कुछ नहीं उसको बोला? क्यों? क्योंकि वो उसे नहीं जानते थे। आज बहुत सारे लोग उसे नहीं जानते, इसलिए ऐसे कमेंट, ऐसे बातें बोलते हैं। मसीह लोग शत्रु हैं, उनके जैसा कोई नहीं है, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं, क्योंकि उसने कभी उसको जाना नहीं, क्योंकि उसको कभी उसने चखा नहीं। इसलिए इस कारण संसार हमें भी नहीं जानता, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जाना। आगे लिखता है, हे प्रियो, अब तक हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो हम संतान हैं, अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इस शरीर जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है, आगे लिखता है, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। याद रखें, आज हम जैसा भी हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन हम उनके ही समान होंगे, अर्थात हम यीशु मसीह ही जैसा हम दिखेंगे, उनके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन इन सब अगर हम उसको देखना चाहते हैं, जैसा वो है वैसा ही हम होना चाहते हैं, तो आगे हमें वचन जो 3री आयत में हमें लिखता है यूहन्ना, उस पे बहुत अमल करने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है, क्या आशा रखता है? उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और
हम उसके ही समान होंगे। अगर हम यीशु मसीह जैसा बनना चाहते हैं, उसके समान हम दिखना चाहते हैं, उसके समान हम होना चाहते हैं, तो तीसरी आयत में लिखता है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। क्योंकि पतरस इस बात को लिखता है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हमें हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हर चीज़ों में परमेश्वर की पवित्रता दिखनी चाहिए। चाहे वो हमारा बोलना हो, चाहे हमारा चलना हो, हमारा कपड़ा पहनना हो, हमारा देखना हो, हमारा जो भी स्वभाव हो, हर चीज़ में परमेश्वर की पवित्रता दिखनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या आशा रखा है कि हम यीशु मसीह के समान एक दिन होंगे। हमारे अंदर क्या आशा है, हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम नहीं देखा, आज तक हम में से कोई व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम सब एक दिन देखेंगे, उसको आमने सामने देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है। जैसा वो है वैसा ही हम होंगे और उसको आमने सामने देखेंगे। तो एक चीज है, हम अपने जीवन को पवित्र करें। अगर हम वैसा पवित्र नहीं करेंगे तो शायद हम उनको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर हम उसको देखना है तो हम अपने जीवन को आज से ही हर दिन अपने जीवन को पवित्र करते जाएं। पवित्र करने का मतलब गंगा में डुबकी मारना या किसी पानी से पवित्र होने की बात नहीं बता रहा है यहाँ पे। हम अपने स्वभाव में पवित्र बने, हमारा चाल चलन में पवित्र बने, हम अपने विचारों में पवित्र बने, हर चीज में हम पवित्र बने। वो कैसे बन सकते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा जो हमारे अंदर है। हम हर दिन परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करने वाला, उसके अनुसार चलने वाला बन सके। वही वचन हमें पवित्र बनाएगा, और कोई दूसरा जरिया नहीं है हमें पवित्र बनने का, और कोई मशीन नहीं है जो हमें कोई पवित्र बनाएगा। पवित्र बनाएगा ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमारे हाथों में है, वही हमें पवित्र बनाएगा। तो इसलिए हम याद रखें, सुलोचना कॉल करना, कि हम पवित्र बने क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम एक आयत मैं आपको पढ़वाता हूँ, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 11 आयत। दूसरा पतरस 3 अध्याय 11 आयत, बल्कि 8 आयत से जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर आगे तक। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर आगे तक। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हरहराहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, आकाश जब प्रभु इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा तो एक चोर के बड़ी सराहट के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। आगे लिखता है कि जब ये सब वस्तुएं पिघलने पर है, तो क्या लिखता है कि इसी रीति से पिघलने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा गंभीर मनुष्य होना चाहिए। याद रखें, ये संसार जो हम आज मजे ले रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, आज उनकी हालत आपको पता ही कैसी है। इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, कई लोगों का जॉब जा चुका है, कई लोग अपने जीवन से जबरदस्ती सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियां मर रही हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब आत्महत्या कर रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं संसार की हालत क्या हो रही है। तो याद रखें, इस संसार की हालत इससे भी बुरी होगी जब प्रभु एक दिन आएगा और आकाश ससराहट के साथ जाता रहेगा। पृथ्वी की रचना जो ये हम सब चीज देख रहे हैं, ये पिघल जाएंगे। तो पतरस लिखता है, ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने पर है, तो हमें पवित्र चाल चलन में कैसा गंभीर होना चाहिए। हम यहाँ पे शब्द को गौर करें, गंभीर बताया गया है। हम सब अपने जीवन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हम अपने चाल चलन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हम अपने शब्द जो हम बोलते हैं एक दूसरे को, उसको हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कुछ भी मन में आ गया बक दिए, कुछ भी हो गया किसी को कुछ भी बोल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता रत्ता भर भी। लेकिन हम मसीह लोग, अगर हम मसीह हैं तो हमें फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल पतरस बताती है जो भी हम संसार में रहे, संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, ये ससराहट के साथ ये आकाश, इतना बड़ा आकाश जाता रहेगा
ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने पर है, तो हमें पवित्र चाल चलन में कैसा गंभीर होना चाहिए। याद रखें, हमारे चाल चलन अगर हम पवित्र नहीं करेंगे तो सच में हम यीशु मसीह को हम नहीं देख पाएंगे, हम यीशु मसीह जैसा नहीं बन पाएंगे, और पवित्र आत्मा ना ही हमें अपने जैसा वो कभी बनाएगा। इसलिए हमें मसीह जीवन में, हमें पवित्र चाल चलन में गंभीर होना है। हम बहुत इस संसार में रह रहे हैं और हम इस संसार में मजे ले रहे हैं और इस संसार में जी रहे हैं, अच्छी बात है, हम मजे ले रहे हैं, लेकिन याद रखें जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हमें देखने में आ रही है, वो सब चीजें खत्म होगी। कुछ भी संसार में जो है देख रहे हैं, वो हमें एक दिन ये सब चीजें पिघल जाएंगी, जल जाएंगी। याद रखें, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, संसार और उसकी वस्तुएं जाती रहेंगी, लेकिन जो खुदा के वचन पे रहता है वो सर्वदा स्थिर रहेगा। हम पढ़ेंगे पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 23 आयत जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 1 अध्याय 23 आयत, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। क्या है हम लोग तो बड़े फूलते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है, हम फलाना है, हमका ढिमकाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है तू कुछ भी नहीं है, एक घास के समान है। और हमारी शोभा, हमारा जो ये चेहरा है, खूबसूरत चेहरा, हमारे अच्छे बाल, हमारे आँख, हमारे नाक, हमारे कान, क्या बोलता, उसका क्या है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, एक फूल के समान है। जैसा फूल सुबह दिखाई देती है और धूप जैसे निकलती है वो मुरझा जाता है, हमारी शोभा भी वैसे ही है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु याद रखें, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। याद रखें, ये शोभा, हमारे बाल, हमारे आँख, हमारे नाक, हमारे चेहरे जिस पे हम फूलते हैं, जिस पे हम इतराते हैं, ये सब चीजें झड़ जाएंगी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन में चलेंगे, हम सर्वदा बने रहेंगे, हम सर्वदा स्थिर रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा चाल चलन पवित्र होगा, हम हमेशा अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, और एक दिन हम यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। इसलिए हमें अपने चाल चलन में पवित्र बनना है, अपने स्वभाव में पवित्र बनना है, अपने हर एक एक्टिविटी में जो हम करते हैं पूरे दिन में, हर चीज में हमारे उस चीजों में पवित्रता दिखनी चाहिए। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे बोलने में पवित्रता दिखनी चाहिए, हमारा शब्द पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हम याद रखें कि हम परमेश्वर की संतान है, हम ऐरा गैरा अब नहीं रहे, हम एक राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु की संतान है, हम राज घराने की संतान है। तो हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन हर व्यक्ति देखता है कि ये मसीह है, देखते हैं इसका चाल चलन कैसा है। इसलिए हमारा चाल चलन, हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हर वो चीज़ों में परमेश्वर की पवित्रता देखनी चाहिए। इससे ना केवल हम प्रभु में बढ़ेंगे, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी, और परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर प्रसन्न होगा, और वो हमें बहुतायत से अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ाएगा। इसलिए याद रखें, पहला चीज हमें अपने जीवन को पवित्र करना है, और हम अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने विचारों में, हर एक चीज में हमें पवित्र बनना है। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हमें आशा है कि हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, हम उनके ही समान होंगे। अगर ये आशा है कि हम यीशु मसीह के समान होंगे एक दिन, और हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे, तो याद रखें, यूहन्ना बताता है कि अपने आप को वैसा ही पवित्र करो जैसा वो पवित्र है। पतरस लिखता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। पहला चीज, हम अपने आप को वैसा ही पवित्र करें जैसा वो पवित्र है। आगे लिखता है 4 आयत से जब हम आगे को पढ़ते हैं, वहां लिखता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 4 आयत में, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। क्या लिखता है यूहन्ना? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर हम पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं? व्यवस्था, हमें परमेश्वर का वचन का हम विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अनादर करते हैं। याद रखें, और लिखा है कि तुम जानते हो
वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। यीशु मसीह किस लिए प्रकट हुआ? कोई जाति नई जाति बनाने के लिए प्रकट नहीं हुआ, नया धर्म बनाने के लिए प्रकट नहीं हुआ, कपड़े बांटने के लिए प्रकट नहीं हुआ, वो और भी किसी और बाकी जो भी काम है वो उनको करने के लिए प्रकट नहीं हुआ। वो इसलिए प्रकट हुआ, वो हमारे जैसा मनुष्य इसलिए बना, वो कोरे इसलिए खाए, उसको कांटों का मुकुट इसलिए पहनाया गया, उसको कील इसलिए ठोके गए ताकि वो पापों को हर ले जाए। उसने हमारे पापों को हर ले गया। हर ले गया मतलब वो पाप जो हम करते थे, आज वो पाप पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर उसने हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया गया। यानी उनके स्वभाव में पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए पापी बन गया। वो पापी नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जो पवित्र था, धर्मी था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, हमारे लिए पापी बन गया। हम जैसे मनुष्यों के लिए पापी बन गया, जिसके मुंह सुबह मुंह खोलते ही गाली निकलता है, दूसरों की बुराई निकलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे समाज के लिए, ऐसे गांव के लिए, ऐसे शहरों के लिए, ऐसे पूरे संसार के लिए वो पापी बन गया। इसलिए यहाँ लिखा है कि वो तुम जानते हो, हम सब जानते हैं, इसलिए प्रकट हुआ कि यीशु मसीह पापों को हर ले जाए। और उसके स्वभाव में पाप नहीं था, वो पाप नहीं था, लेकिन फिर भी वो पापी बना और हमारे पापों को वो हर ले गया। और लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी है। धर्म के काम करता मतलब वचन के अनुसार हम काम करते हैं, हम वचन के अनुसार हम जीते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ही वही हमारा धर्म है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही हमारा धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं कपड़ा बांटना, वो संसार की परिभाषा है, लेकिन बाइबल के अनुसार धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वही उसके समान धर्मी है, वही उसके समान धर्मी है। इसलिए भरमाने में नहीं आना कि सब धर्मी है। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वही उसके समान धर्मी है। इसलिए हम भ्रम में ना रहें कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम सब धर्मी हैं। धर्मी वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उसके समान काम भी करता है। और लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यहाँ क्या है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। अगर हम पाप करते हैं जानबूझकर, अनजाने में हो गया, तो हम परमेश्वर उनके लिए माफी है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अनजाने में अगर पाप हो जाती है तो परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार। लेकिन अगर हम जानबूझ के पाप करते हैं, हर दिन जानबूझ के हम लगे रहते हैं पाप में, तो बाइबल बताती है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। और क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, क्योंकि शैतान आरंभ से झूठा है, शैतान आरंभ से हत्यारा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखता है, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। आगे लिखता है कि चोर केवल चोरी करने, उससे पहले लिखता है प्रभु यीशु मसीह शायद कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो शैतान किस लिए आया है? चोरी करने। किस बात की चोरी करने के लिए? हमारी आत्माओं की चोरी करने के लिए, हमारे नींद, हमारा सोच, हमारे विचार, हर चीज को वो चोरी करता है। हमारे ऐसो आराम, हमारी खुशियां, हर वो चीज को शैतान चोरी करता है। क्यों? क्योंकि हम पाप करते हैं, इसलिए हम उसके गुलाम हैं, इसलिए हमारे जीवन से हर वो चीज वो चुरा के लेके जाता है, क्योंकि वो आराम से चोर है, वो हत्यारा है, वो झूठा है। आगे लिखता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। अगर हम परमेश्वर से जन्मे, अगर हमने नया जन्म पा लिया, तो हम पाप कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप नहीं करते। कहने का मतलब यूहन्ना का ये है कि हम जानबूझकर हम पाप नहीं करते। हम जानते हैं ये गलत है, ये पाप है, फिर भी हम करते हैं, तो ये बात गलत है, ये सही नहीं। हम जानबूझकर पाप ना करें। तो यहाँ पे लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि
वो शैतान के कामों को नाश करे। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शैतान का काम हो रहा है, उसको नाश करना है, तो आप कितनों कुछ कर लीजिए, हवन कर लीजिए, और जो भी करना है आप कर लीजिए, कभी भी आप शैतान के कामों को नाश नहीं कर सकते। शैतान के कामों को नाश करने के लिए एक ही व्यक्ति संसार में आया था, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप चाहते हैं कि शैतान ने आपके नींद हराम कर रखा है, आपकी खुशियों को चोरी कर रखा है, आपके उद्धार का जीवन आपके अंदर अभी तक नहीं आया, वो सब चीज जो आपके जीवन में हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह शैतान के काम जो आपके जीवन में हो रहे हैं, उन कामों को वो नाश करेगा। क्योंकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए ही यीशु मसीह संसार में आया। शैतान जो लोगों को उद्धार से दूर लेके जा रहा था, परमेश्वर ने उनके कामों को नाश करके आपको और हमें उद्धार दिया। इसलिए याद रखें, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो हमारे पापों को हर ले जाए, और यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। आगे लिखता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज मतलब अर्थात परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहता है। इसलिए भजनकार लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करो। जो व्यक्ति हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ता है, हर दिन उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है, वो कभी भी जानबूझकर पाप नहीं करे। अनजाने में हो गया अलग बात है, लेकिन वो कभी भी जानबूझकर पाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन उसके हृदय में है। आगे लिखता है 10वीं में, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो अपने भाई से, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह जैसा बने और यीशु मसीह को हम आमने सामने देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह आए हम उसके साथ जाएं, तो हमें इन जो जानबूझकर हम जो पाप करने में लगे रहते हैं, उन पापों से हमें बचने की जरूरत है। उन पापों से हमें दूर होने की जरूरत है। उन पापों से हमें भागने की जरूरत है। अगर आप व्यभिचार वाली बात है आपके अंदर, आप व्यभिचार जानबूझकर फंस जाते हो, बार बार आप चाहते हो नहीं करते, फिर भी आप उन्हीं व्यभिचार वाली बातों में फंस जाते हो, तो आप उन बातों से भागने की कोशिश करें। इसलिए पौलुस बताता है, हे जवान, अपनी जवानी का अभिलाषा से भाग, और जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हो उनका पीछा कर। अगर वो कोई पाप आपको बार बार पकड़ता है तो उनसे भागें, उनसे दूर हो जाएं, उनको छोड़ दें, उनके पास आप जाने की कोशिश ना करें। इसलिए याद रखें, अगर हम यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं, यीशु मसीह को आमने सामने एक दिन देखना चाहते हैं, तो हमें पाप, ये जानबूझकर जो हम पाप करते हैं, बहुत सारे मसीह लोग जानबूझकर पाप करते हैं। अनजाने में चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर माफी दे देता है, लेकिन अगर हम जानबूझ के पाप करते हैं, इब्रानियों के अध्याय में लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। याद रखें, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं, तो हम पाप ना करें। पाप ना करें मतलब जानबूझकर पाप ना करें। यहाँ पे यूहन्ना वही चीज बताता है। बहुत सारे व्यक्ति हैं वो जानबूझकर पाप करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। हर दिन पाप करके आते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, माफी मांग लेते हैं, फिर सुबह उठ के भी माफी मांगते हैं, प्रभु हमने जो भी गुनाह किए, जो भी पाप किए, माफ कर। पता नहीं रात भर में उसने कौन से गुनाह कर दिए, कौन कहाँ गए थे, दिल्ली घूमने, अमेरिका घूमने, पता नहीं कहाँ गए थे। सुबह उठ के भी पापों की माफी मांगते हैं, शाम को आके भी पापों की माफी मांगते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम जानबूझ के पाप करते हैं। इसलिए हमें हर दिन पापों की माफी मांगने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम अनजाने में कभी पाप कर दिए तो उनके लिए यूहन्ना लिखता है कि हम परमेश्वर, अगर हम मान लें तो वो धर्मी है, वो हमारे पापों को क्षमा कर। लेकिन अगर जानबूझ कर पाप करते हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं है। वो हम दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, उनके क्रूस का, उनके लहू का हम इनकार करते हैं, उनको हम ठट्ठों में उड़ाते हैं। इसलिए दूसरा चीज हमें सीखने की जरूरत है, हमें पापों से बचने की जरूरत है। ये जानबूझकर जो हम पाप करते हैं, उन पापों से हमें बचने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो। आपको पता है ये गलत वीडियोस है, इसको नहीं देखना है। इससे इन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया, फिर भी उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। तो ये होता है जानबूझ के पाप करना। हम जानते हैं ये गलत है,
इन्हीं पापों, इन्हीं गंदी चीज़ों की वजह से, इन्हीं अश्लील वीडियो की वजह से, इन्हीं अश्लील हरकतों की वजह से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा, फिर भी उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। ये है जानबूझ के पाप करना। और ऐसे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों के अध्याय में इब्रानियों के लेखक लिखता है, हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो इसलिए याद रखें, हमें जानबूझकर जो पाप करते हैं उन पापों से बचने की जरूरत है, उन पापों से भागने की जरूरत है, क्योंकि ये संसार जो आज हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ एक दिन खत्म होने वाला है। यीशु मसीह एक दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा होना चाहते हैं, उनको आमने सामने देखना चाहते हैं, तो हमें पापों से, ये जानबूझकर जो पाप करते हैं, इन पापों से बचने की जरूरत है। चाहे वो गलत वीडियोस देखने की बात हो, चाहे वो किसी की बुराई करने की बात हो, चाहे वो पीठ पीछे किसी की गाली देने की बात हो या बुराई करने की बात हो, चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, हमें इन पापों से बचने की जरूरत है। जानबूझकर पाप कौन सा होता है? जो हम जानते हैं ये गलत है, ये पाप है, इनको नहीं करना चाहिए, इनको नहीं देखना चाहिए, वो है जानबूझ के। अनजाने में कोई चीज़ हमसे हो जाता है जिसे हम नहीं चाहते थे करने के लिए, लेकिन अनजाने में हो गया, तो परमेश्वर उनके लिए माफ़ी देता है, वो माफ़ी है। लेकिन जानबूझकर हम पाप करते हैं, याद रखें, हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह पे क्रूस पे चढ़ाने की विवश करते हैं, उसको अपने पैरों से रोनते हैं, उनको हम कुचलते हैं। ऐसा वचन में लिखा है इब्रानियों का अध्याय, हम आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें दूसरी बात, पहला तो हमें पवित्र बनना, जैसा वो पवित्र है वैसा ही हमें पवित्र बनना है। दूसरी बात, हमें जानबूझकर जो हम पाप करते हैं उन पापों से हमें बचने की जरूरत है, उन पापों से हमें दूर होने की जरूरत है। आगे 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, आगे लिखता है, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखें, कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रख करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है। तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तीसरी बात जो हम आज सीखने जा रहे हैं वो है काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रेम हमने बहुत सुन लिया, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। मुंह से बहुत प्रेम करते हैं हम दूसरों से, भैया मैं आपके लिए प्रेम करता हूँ, भैया मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, भैया मैं ये करता हूँ, भैया मैं वो करता हूँ। यहाँ बाइबल बताती भैया बहुत हो गया। काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। क्या लिखा है? काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सत्य के द्वारा यानी हमें मसीह का सच्चा प्रेम हमें दिखाना है, संसार का झूठा प्रेम नहीं, मसीह का सच्चा प्रेम हमें दिखाना है। हमने जो सुसमाचार आरंभ से सुना है वो क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। वो लोग कैसे आपस में प्रेम रखते थे? जब हम प्रेरितों के काम पहली कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो लिखता है कि वो लोग अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद बेचकर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी एक दूसरे को बांट दिया करते थे। आज इतना बड़ा दिल तो किसी का होगा ही नहीं। ऐसा वो उसके अंदर प्रेम था। उसको संपत्ति से प्रेम नहीं था, उनको धन दौलत से लगाव नहीं था। उनको किससे लगाव था? अपने भाई जो जीवित था, जो उसके सामने खड़ा था, उनसे उनको लगाव था, उनसे वो प्रेम रखता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये धन संपत्ति ये स्वर्ग में हमें दिखाई नहीं देगी। हमें स्वर्ग में कौन दिखाई देगा? ये जो भाई आज हम जिसके सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके सामने हम गीत गा रहे हैं, जिसको हम जय मसीह की बोल रहे हैं, ये भाई हमें स्वर्ग में एक दिन दिखाई देगा। लेकिन याद रखें, अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो शायद वो भाई दिखाई दे, आप स्वर्ग में नहीं दिखाई देंगे। याद रखें, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। याद रखें, ये जो प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जो सत्य प्रेम, काम के द्वारा बहुत दुख देने वाला, यानी हमें दुख उठाकर दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने प्रेम ऐसे हंसते हंसते प्रेम नहीं किया, उसने दुख उठाकर हमसे प्रेम किया। उसने कलवरी क्रूस पर कैसे प्रेम किया? कील ठोका गया, उसके कांटों का मुकुट पहना हुआ है और पांव में कील ठोका हुआ, फिर भी बोलता है हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये है प्रेम।
दुख उठाकर उसने प्रेम किया। बहुत सारे भाई लोग आपके प्रेम का मजाक बनाएंगे, लेकिन आपको दुख उठाकर अपने प्रेम को उनको दिखाना पड़े। भले वो मजाक बनाए, भले वो ठट्ठो मुराए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमें दिखाना है। लेकिन एक दिन जब वो भाई हम रहे, हमारे रहते वो सीख गया, अच्छी बात नहीं रहती, बाद में वो जरूर समझेगा सच में वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम था। तो इसलिए हम याद रखें, जो सुसमाचार हमने आरंभ से सुना वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम अपने भाइयों से, जो हम मसीह भाई बहन हैं, हम आपस में प्रेम रखें। केन के समान ना बने। केन कैसा था? वो दुष्ट था। कैसा था? वो दुष्ट था, जिसने अपने भाई को घात कर दिया। सगे भाई को उसने मार दिया, घात कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसको वो अच्छा काम, जो धर्म का काम, उसको अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसको बहुत गुस्सा आ गया। याद रखें, हम केन के समान ना बने, अपने भाई को ही घात करने वाला, अपने भाई से नफरत करने वाला ना बने, बल्कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखने वाला बने। आगे लिखता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता तो अचंभा ना करना। संसार, हम परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं, फिर भी संसार से हमें गाली मिलती है, गुस्सा मिलती है, नफरत मिलता है, इससे अचंभा नहीं करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बताया कि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, उसने मेरी बात मानी, तुम्हारी भी बात मानेंगे। आगे लिखता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। क्या है? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, हम पहले मौत, भले हम जिंदा थे, लेकिन हम कहाँ थे? हम मृत्यु की दशा में पड़े हुए थे, हम नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन यहाँ लिखा है, लिखा है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कैसे हम जानेंगे कि हमारे अंदर मसीह का जीवन है, हमें अनंत काल का जीवन मिल गया है? आगे यूहन्ना लिखता है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे, कैसे? काम और सत्य के द्वारा, सिर्फ बोलने से नहीं, काम और सत्य के द्वारा, तो हम जानेंगे कि हम अब मृत्यु से पार होकर हम जीवन में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में। अगर आज आप अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखते, अभी भी आप मृत्यु की दशा में हैं। भले ही आप जीवित हैं, भले ही आप काम कर रहे हैं, भले ही अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, घंटा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपने खुद के भाइयों से प्रेम नहीं रखते, तो आप कैसे बोल सकते परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है? परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर तभी होगा जब आप अपने भाइयों से प्रेम रखेंगे। इसलिए याद रखें, जो प्रेम नहीं रखता, किससे? अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता, वो अभी भी मृत्यु की दशा में बना हुआ है। कितनी गंभीर बात यहाँ पे यूहन्ना लिखता है कि हम मरे हुए हैं, मृत्यु की दशा में हैं, एक मुर्दा व्यक्ति हैं हम। भले हम जिंदा हैं, भले हैं टीटी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम और आप, अगर हम प्रेम नहीं रखते हैं काम और सत्य के द्वारा, तो हम मरे हुए हैं, मुर्दे हैं। अगर आज आप प्रेम नहीं रखते तो आप अपने आप को बोलना चालू कर दिया, हम मर गए, हम भले कल मरे, परसों मरे, लेकिन अभी आप परमेश्वर की नज़र में मर चुके हैं। हम मुर्दे हैं, मृत्यु की दशा में पड़े हुए हैं, सिर्फ मिट्टी में गाड़ने की जरूरत है। इसलिए याद रखें, आप कैसे जानेंगे कि हमें अनंत जीवन मिल चुका है? हम मृत्यु से पार होकर अब जीवन में आ चुके हैं, यीशु मसीह में आ चुके हैं। कैसे? जब हम अपने भाइयों से प्रेम रखेंगे। कैसे प्रेम रखेंगे? दुख उठाकर। भले अगला भाई आपसे प्रेम ना रखे, फिर भी आप प्रेम रखते हैं, तो ही आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह दुख उठाकर हमसे प्रेम किया। हमें भी दूसरों से प्रेम करने के लिए दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेम आसान प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। आगे लिखता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। हमने प्रेम इसलिए जाना, उसने हमारे लिए प्राण दे दिया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आज मसीह समाज मर चुका है, वो प्राण देने की बात तो दूर, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम नहीं रख रहे हैं। यहाँ तो यूहन्ना क्या लिखता है? हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। पौलुस लिखता है, मैं अपने जीवन को तुम्हारे लिए खर्च करने के लिए तैयार हूं। क्या आज हम ऐसा बोल सकते हैं? वो उनका प्रेम था अपने भाइयों के प्रति, क्योंकि उनको पता था
यही प्रेम हमें स्वर्ग में भी मिलेगा। इसलिए याद रखें, अगर लिखा है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? अगर हमारे पास बहुत सारा परमेश्वर ने आशीष दिया है, धन संपत्ति दिया है, हमारे मसीह भाई बहन कंगाली में जीवन जी रहे हैं, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, अगर हम उसको देखकर फिर भी तरस नहीं खाते हैं, तो हम में परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हमें हो ही नहीं सकता हम परमेश्वर का प्रेम हो। हम अभी भी मृत्यु की दशा में हैं। इसलिए लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसलिए बाइबल में बताती है, लेना देने से धन्य है। क्यों? क्योंकि ये किसने हमें सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लेना देने से धन्य। ये पौलुस बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है? लेना देने से धन्य है। जो हम वहाँ लिखा है कि सॉरी हम उल्टा बोल रहे हैं, तो हम याद रखें, किसी को देना वो हमारे लिए धन्य की बात है, किसी की मदद करना वो हमारे लिए धन्य की बात है। तो इस बात को हम याद रखें, हम सिर्फ वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। तो हम याद रखें, अगर हमारे आज के दिन में खासकर बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, अगर कोई दिखता है जरूरतमंद है, सच में देख के ही पता चल जाता है उनके घर की परिस्थिति को, उनके चेहरे को, तो हम अगर हमारे पास परमेश्वर ने दिया है तो हम उसकी मदद करें। सिर्फ ये नहीं बोले कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम, काम भी करें और उनके लिए प्रार्थना भी करें, अपना प्रेम भी उसे दिखाएं। तो इस बात को याद रखें, सिर्फ हम बोलने के द्वारा प्रेम न दिखाएं, बल्कि काम करने के द्वारा भी और सत्य के द्वारा भी हम परमेश्वर के प्रेम को दिखाने वाला बन सके। तो याद रखें, पहला चीज हमने सीखा आज कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। दूसरा चीज हमने देखा, हम जानबूझकर जो पाप करते रहते हैं उन पापों से बचे रहें, क्योंकि ये पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर लेके जा सकती है। तीसरा चीज हमने सीखा, हम अपने भाइयों से काम और सत्य के द्वारा एक दूसरे से प्रेम रखें। इन 3 बातों को हम याद रखें। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इन 3 बातों को याद रखें और इन 3 बातों पे हम अमल करने वाला और उस पर चलने वाला बन सकें। परमेश्वर हमारी मदद करे। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए प्रभु जी। एक बार आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हम पवित्र बने, क्योंकि आप पवित्र हैं, जैसा वह पवित्र है हम भी पवित्र बने प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप हमारी मदद करें, अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने विचार में, अपने पहनने में, अपने खाने में, हर वो चीज में, हर चीज में हम पवित्र बने प्रभु जी, क्योंकि आप पवित्र थे प्रभु जी। क्योंकि अगर हम आशा रखते हैं कि हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, हम उसके समान होना चाहते हैं, तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसा वह पवित्र है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और प्रभु जी, आपने हमें सिखाया, हम जानबूझकर जो पाप करते रहते उन पापों से हम बचे रहें, क्योंकि अगर हमने परमेश्वर से नया जन्म पाया है तो हम पाप कर नहीं सकते प्रभु जी। हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम कोई भी पाप अगर हम जानबूझ के करते हैं तो इस बात को हमें एहसास हो जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, हम उसको अपने पैरों से रोंद रहे हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम इन जानबूझ के जो पाप करते हैं, जो अश्लील वीडियोस, अश्लील बातें करते हैं, इन सब से हम बचे रहें, इन सब से हम भागें, क्योंकि ये चीज़ हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाती है और परमेश्वर की जैसा बनने से हमें रोकती है। प्रभु जी आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, हम पापों से बचे रहें प्रभु जी, हम पापों से दूर रहें प्रभु जी। और आपने सीखा प्रभु जी, आपने हमें सिखाया कि हम अपने भाइयों से एक दूसरे से प्रेम रखें। कैसे प्रेम रखें? काम और सत्य के द्वारा हम प्रेम रखें प्रभु जी। आप हमारी मदद करें प्रभु जी। हम कैसे जानेंगे हमने अनंत जीवन पा लिया है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है? जब हम अपने भाइयों से प्रेम रखेंगे काम और सत्य के द्वारा, तो इससे हम जानेंगे हमने सच में मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए उन्हें भी बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि वो भी जुड़ सके और आपके नाम की महिमा कर सके। जो भी 3 बातें आज हमने सीखा है, पवित्र बनना और पापों से हमें बचे रहना है और
हम अपने भाइयों से काम और सत्य के द्वारा प्रेम रखें प्रभु जी। इनमें आप हमारी मदद करें, इन वचनों में चलने में प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए जो भाई बहन जरूरतमंद है उसकी जरूरतों को पूरा करें, जो बीमार है उसे चंगाई दीजिए प्रभु जी। खासकर हम प्रार्थना करते बहन कमला के लिए और रमन की वाइफ के लिए प्रभु जी, और दोनों की रक्षा करना, दोनों की मदद करना। जो भी बच्चे उनके कोख में पल रहे हैं प्रभु जी, उनके शरीर का सही तरीके से विकास हो सके प्रभु जी। आप उनके जो अंदर में वो विकास हो रहा है शरीर का, सही तरीके से विकास हो सके, बच्चे हष्ट पुष्ट रह सके अंदर में और सुरक्षित रह सके प्रभु जी, और एक स्वस्थ बच्चा इस संसार में आ सके प्रभु जी। आप उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करना, जो भी जरूरत है उसे पूरा करना प्रभु जी, उनकी सहायता करना प्रभु जी। और भी जो लोग बीमार है प्रभु जी, उन्हें छुए से चंगाई दीजिए। जो जरूरतमंद आप उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक अंतिम गीत को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद इन गीतों को गाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।